झूठ बताया गया है कि वास्को द गामा ने खोजा था भारत। जी हाँ, ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि भारतीय बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाले ये बताते हैं कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यक्ति वास्को द गामा के द्वारा की गई थी। तो क्या इसके पहले भारत नहीं था या फिर सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? या इससे पहले जो भी व्यापारी व आक्रमणकारी जैसे कि मार्को पोलो जो 1248 ईस्वी में भारत आया था, या सिकंदर जो कि खुद एक पुर्तगाली था, और न जाने कितने और विदेशी यात्री जो भारत आ चुके थे, तो क्या ये सब किसी दूसरे भारत में पहुंचे थे? तो क्या अब आपको यह सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि गामा की खोज है भारत, यह एक हंसने योग्य बात है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि वास्तव में वास्को द गामा ने किसकी खोज की थी, जो कि आपको वीडियो के अंत में पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि आखिर वास्को द गामा भारत आना क्यों चाहता था या उसे भारत क्यों आना पड़ा। तो चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। तो दरअसल बात ये थी कि पहले के समय में यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था, क्योंकि उस वक्त यूरोप का कारोबार अरब देशों से चलता था, जहां पर वे मिर्च, मसाले, सोना चांदी आदि सामान खरीदा करते थे। लेकिन अरब देश के व्यापारी उनसे ये नहीं बताते थे कि आखिर वे लोग इन मसालों को कहां से लाते थे या कहां उगाते थे, और ये बात यूरोपीय देशों के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वे ये जरूर समझ रहे थे कि अरब देश के व्यापारी उनसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। उसी दौर में यूरोपीय व्यापारियों को यह भनक लगी कि अरब के उस पार एक ऐसा धरती का टुकड़ा है जहां पर साधन व संसाधन अनंत मात्रा में मौजूद हैं। वहां सोने चांदी की मोहरें चलती हैं तथा मसालों का तो भंडार खुला हुआ है। ऐसे में उन्होंने यह चाहा कि वो भी उस भूमि पर अपना व्यापार कर सके। लेकिन बता दें कि यूरोपियन व्यापारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और विशालकाय हिमालय की श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस वक्त असंभव था, तो दूसरी ओर तीनों तरफ से भारत को महासागरों ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा व अंतिम रास्ता था समुद्र का मार्ग, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश की समुद्री मार्ग को खोजने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन ना तो किसी ने कभी देखा था और ना कोई जानता था। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली का निवासी था। आपको बता दें कि कोलंबस भारत का समुद्री मार्ग खोजने तो निकला था, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वह भ्रमित हो गया और रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से वह भारत आने की बजाय गलती से साल 1492 में अमेरिका की तरफ पहुंच गया और उसे लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारणवश आज के समय में वहां के कुछ मूल वासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। फिर कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने अपने श्रेष्ठ नाविक को भारत तक का समुद्री रास्ता ढूंढने का आदेश दिया और उस श्रेष्ठ नाविक का नाम था वास्को द गामा। फिर राजा के आदेशानुसार 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को द गामा ने अपनी यात्रा शुरू की। वो अपने साथ 4 छोटे जहाज, 171 आदमी और 3 साल का राशन लेकर निकला। यात्रा के पहले चरण में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये रास्ता जाना पहचाना था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश सिएरा लियोने में उसने यात्रा का पहला चरण पूरा किया। इसके बाद इक्वेटर को पार करते हुए उसने लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी 6 महीने में पूरी की और अफ्रीका के दक्षिणी छोर में पहुंच गया। तारीख थी 16 दिसंबर 1497 ईस्वी। फिर आगे की यात्रा करते हुए वास्को द गामा ने मोजम्बिक द्वीप, मोम्बासा द्वीप पार किए और फिर 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को वो पहुंचा मालिंदी देश के तट पर, जहां पर वास्को द गामा को भारतीय व्यापारियों की खबरें मिलना शुरू हो गई थी, जिससे उसे पता चल रहा था कि वह सही रास्ते में है। और फिर 10 दिन के आराम के बाद 24 अप्रैल 1498 ईस्वी को पुर्तगाली बेड़ा मालिंदी से आगे बढ़ा और अंततः 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट में कपुड़ू तट पर पहुंच गया। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा कि वास्को द गामा
गामा ने वास्तव में क्या खोजा था, तो वास्तव में इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था, न कि भारत को खोजा था। और रही बात इनसे पहले आने वाले यात्रियों, व्यापारियों व आक्रमणकारियों के बारे में, तो इनमें से अधिकतर लोग केवल भूमार्ग ही जानते थे, न कि जल मार्ग। इसीलिए भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि वास्को दी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था, न कि गामा की खोज है भारत। लेकिन आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है और उसे क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं रामांजय विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में। अब जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।